जरा सोचिए, जिस मंच को देश की पत्रकारिता, लोकतंत्र और तीखे सवालों का गढ़ माना जाता है, अगर उसी मंच पर अचानक आरती की थालियां सज जाए, ढोल नगाड़े बजने लगे और किसी जीवित राजनेता की चालीसा पढ़ी जाने लगे, तो आप इसे क्या कहेंगे? क्या यह लोकतंत्र का एक नया चेहरा है, या फिर ये सदियों पुरानी सनातन आस्था का एक ऐसा अवमूल्यन है जिसने हमारे भगवान के स्वरूप को भी एक राजनीतिक ढाल बना दिया है? 20 अगस्त 2026 स्थान प्रेस क्लब ऑफ इंडिया एक ऐसा कार्यक्रम होता है जिसने सच्चे सनातनियों के मन में एक गहरा दर्द और तीखा आक्रोश भर दिया है। आज सवाल केवल एक कार्यक्रम का नहीं है, सवाल हमारी नीतियों, हमारी राजनीति और हमारी आने वाली पीढ़ी की सोच का है। 20 अगस्त 2026 को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में तथा कथित मोदी चालीसा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक विशाल कटआउट लगाया गया, जिसमें उन्हें मोरपंख का मुकुट पहनाया गया था और हाथों में धनुष बाण थमाया गया था, यानी उन्हें कलयुगी अंधभक्तों द्वारा एक काल्पनिक हिंदू देवता के रूप में चित्रित किया गया। यहाँ ट्रांसजेंडर समुदाय के कुछ मेंबर्स द्वारा मोदी चालीसा का पाठ किया गया। जय जय मोदी और हर हर मोदी के नारे लगाए गए और बाकायदा आरती भी उतारी गई। मोदी, हर हर मोदी, जय जय मोदी, हर हर मोदी। ओम नरेंद्र मोदी नमः, ओम नरेंद्र मोदी नमः, ओम नरेंद्र मोदी नमः। चरण का मान बढ़ाया, स्वच्छ भारत अभियान चलाया, जन मन को स्वच्छ व्रत पाया, उज्ज्वला से घर घर। आयोजकों ने मंच से ये घोषणा भी की कि यह आयोजन बिहार में प्रधानमंत्री मोदी जी को समर्पित 112 करोड़ रुपए का एक भव्य मंदिर बनाने के संकल्प की शुरुआत है। हमारे भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी के का आज हम लोग भव्य चालीसा पाठ करेंगे। यह चालीसा पूरे विश्व के लिए, जो आज भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारी सनातन परंपरा, सनातन संस्कृति को बचाते हुए बिहार में 112 करोड़ रुपए से बनने वाले भव्य भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी के मंदिर का प्रस्ताव पास कर चुका है। और ये अब लगातार हर गांव-गांव, हर जिला में इसका गान होगा, भव्य मोदी चालीसा का पाठ होगा। और बहुत जल्दी, क्योंकि बिहार राज्य किन्नर कल्याण बोर्ड ने पास कर दिया था, तो पटना में इसके भव्य मंदिर की शुरुआत हो रही है। इसके बाद हर राज्य में इसकी शुरुआत होगी और वहां की राज्य सरकारों से भी हम लोग विनती करेंगे कि जिस तरीके से बिहार सरकार ने पास किया है भगवान नरेंद्र मोदी जी के भव्य मंदिर को, जहां उनकी इस प्रकार से आप देख सकते हैं, भगवान नरेंद्र मोदी जी की उनके कद के बराबर सोने की प्रतिमा लगाने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही इस प्रस्ताव के साथ में राज्य किन्नर कल्याण बोर्ड बिहार सरकार द्वारा करीब 112 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया है। अब यहाँ सत्ता से, सत्ताधारी पार्टी से हमारा सीधा सवाल उठता है कि क्या किसी जीवित राजनीतिक नेता के लिए चालीसा लिखना और आरती उतारना हमारी पवित्र हिंदू परंपराओं का खुला अपमान नहीं है? क्या यही वो विश्व गुरु भारत है जहां सनातन का डंका इस तरह बजाया जा रहा है कि भगवान की जगह एक राजनेता को बैठा दिया जाए? और सबसे बड़ा सवाल, जिस व्यक्ति के समर्थक 112 करोड़ रुपए का मंदिर बनाने का दावा कर रहे हैं, क्या प्रवर्तन निदेशालय, ईडी उनके यहाँ जाकर पैसे के स्रोत की क्या ये जांच करेगी, या फिर सत्ता का संरक्षण हर सवाल को दबा देगा? जब इस घटना का विवाद फिर बढ़ने लगा तो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के अधिकारियों ने सफाई दी कि हॉल को एक बाहरी संगठन द्वारा केवल एक साधारण प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुक किया गया था। क्लब का अब ये कहना है कि जैसे ही धार्मिक और भक्ति कार्यक्रम शुरू हुआ, अधिकारियों ने हस्तक्षेप करके इसे रुकवा दिया था। लेकिन सोशल मीडिया पर तैर रहे वीडियो और प्रत्यक्षदर्शियों के दावों को देखें तो सच्चाई कुछ और ही इशारा करती है।
वीडियो में ऐसा कोई कड़ा हस्तक्षेप दिखाई नहीं देता है। तो फिर यह गफलत आखिर कैसे हुई? दरअसल इसके पीछे एक गहरा राजनीतिक गणित है। प्रेस क्लब में पिछले कई सालों से एक ही सत्ताधारी पैनल का कब्जा रहा है। जब भी चुनाव आते हैं, सदस्यों को संघ और भाजपाइयों के कब्जे का डर दिखाकर वोट ले लिए जाते हैं। लेकिन क्या यह इत्तेफाक है कि जिस हॉल में अगला कार्यक्रम होना था उसकी भनक कमेटी तक को नहीं थी? सच्चाई यहाँ पर यह है कि यह किसी पदाधिकारी की व्यक्तिगत भूल नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक विस्तार और ये एक टूल है जहां सत्ता के करीब दिखने की होड़ में संस्थाओं के मूल्यों को ताक पर रख दिया जाता है। कार्यक्रम के मुख्य आयोजक और बिहार राज्य के ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष राजन सिंह का यह कहना था कि यह कदम केंद्र सरकार द्वारा ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए किए गए फैसलों जैसे कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकार अधिनियम के प्रति आभार व्यक्त करने का एक तरीका था। उनके अनुसार उनके लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भगवान समान हैं, लेकिन हम यहाँ ठंडे दिमाग से पर्सनैलिटी कल्ट यानी व्यक्ति पूजा के खतरे को हमको ये समझना होगा। 2014 के बाद से भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थकों पर लगातार ये आरोप लगते रहता है कि वे देश में व्यक्ति पूजा को बढ़ावा दे रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक साक्षात्कार में ये कहा था कि जब तक मेरी माँ जीवित थी मुझे ये लगता था कि मैं जैविक रूप से यानी कि बायोलॉजिकली पैदा हुआ और उनके जाने के बाद अपने अनुभवों के आधार पर मुझे पूरा ये विश्वास हो गया है कि मुझे परमात्मा ने भेजा है और यह ऊर्जा जैविक शरीर से नहीं आ सकती है, इसे भगवान ने मुझसे कुछ खास काम करवाने के लिए भेजा है, ऐसा मोदी जी ने कहा। जब देश का शीर्ष नेता खुद को नॉन बायोलॉजिकल या ईश्वर का भेजा हुआ दूत बताएगा तो अति उत्साही समर्थकों द्वारा उन्हें साक्षात अवतार मानकर आरती उतारना उसी सोच का अगला कदम बन जाता है। लोकतंत्र में जनता अपना प्रतिनिधि चुना करती है ताकि वह नीतियां बनाए और काम को करे, लेकिन जब नेता को भगवान का दर्जा दे दिया जाता है तो उससे नीतियों पर सवाल पूछने, उसकी विफलताओं पर जवाबदेही तय करने की गुंजाइश खत्म हो जाती है और यही लोकतंत्र के मूल ढांचे पर सबसे बड़ा प्रहार है। क्या यह चुनाव से पहले ध्यान भटकाने का क्या एक सुनियोजित पॉलिटिकल पीआर, जिसे हम पीआर स्टंट कहते हैं, वो तो नहीं है? यहाँ सिक्के के दो पहलुओं को समझना भी जरूरी है। समर्थकों का यह तर्क है कि 2014 के बाद राम मंदिर निर्माण और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जैसे कार्यों से बहुसंख्यक समाज में सांस्कृतिक गौरव जगा हुआ है। उनके लिए यह आस्था का मजाक नहीं है बल्कि एक पुनरुत्थान है। हालांकि इससे पहले भी कई नायकों, राजाओं और नेताओं को देवतुल्य मानने और उनके मंदिर बनाने की बात सामने आई हुई है, या यूं कहें कि यह एक पुरानी परंपरा रही है। हाशिए पर रहे वर्ग द्वारा आभार जताने को वे गलत नहीं मानते, जबकि सच्चे सनातनियों का ये मानना है कि शास्त्रीय मान्यता के अकॉर्डिंग चालीसा और आरती केवल ईश्वर या ऋषियों के लिए है। किसी जीवित इंसान को भगवान का रूप देना सनातन की मर्यादा को हल्का बनाता है। आस्था के इस अति आक्रामक प्रदर्शन के कारण यदि कोई नागरिक सरकार की आर्थिक या सामाजिक नीतियों पर सवालों को उठाता है तो उसे तुरंत धर्म विरोधी या राष्ट्र विरोधी करार दे दिया जाता है। जब हम आज किसी जीवित राजनेता का इस हद तक दैवीकरण देखते हैं तो भारतीय संस्कृति और पुराणों के पन्ने स्वतः ही खुलने लगते हैं। द्वापर युग में पौंड्रक नाम का एक राजा था। अत्यधिक अहंकार और महत्वाकांक्षा के मध्य में उसने नकली सुदर्शन चक्र, शंख और गदा बनवाई और खुद को पुरुषोत्तम यानी कि असली वासुदेव घोषित कर दिया था। उसने जनता को डराकर धमकाकर अपनी पूजा को करवाया और भगवान श्री कृष्ण को नकली बताया। अंततः भगवान कृष्ण ने अपने वास्तविक सुदर्शन चक्र से उसका वध करके यह संदेश दे दिया कि कृत्रिम रूप से या चापलूसी के बल पर कोई ईश्वर नहीं बन सकता है। पुराणों में हिरण्यकश्यप और रावण का वर्णन भी इसी श्रेणी में आता है, जिन्होंने अपनी शक्ति के मद में खुद को ईश्वर घोषित किया और वास्तविक परमेश्वर को भूलकर अपनी पूजा करने का आदेश दिया। शास्त्रों में इस प्रवृत्ति को आसुरी प्रवृत्ति कहा गया है। इतिहास और पुराण गवाह है, जब जब किसी इंसान ने अहंकार या चापलूसी के वश में आकर खुद को भगवान का दर्जा दिया है, वह व्यवस्था कभी टिक नहीं सकी है। यह समस्या केवल राजनीतिक तक सीमित नहीं है, यह हमारे समाज के ताने बाने में गहराई तक उतर चुकी है।
है। आज के सोशल मीडिया युग में आस्था आंतरिक शांति से बदलकर डिजिटल दिखावा यानी कि डिजिटल वैलिडेशन बन चुकी है। भगवान को अब आत्मिक शुद्धि का माध्यम नहीं बल्कि व्यूज, लाइक्स, मोनेटाइजेशन और लग्जरी हासिल करने का एक शॉर्टकट या जुगाड़ बना दिया गया है। जबकि शास्त्रों में यह कहा गया है कि भजन और भोजन हमेशा गुप्त होने चाहिए, लेकिन आज जब तक कैमरे का लेंस ऑन नहीं होता है, लोगों की भक्ति शुरू ही नहीं होती है। केदारनाथ, बद्रीनाथ या काशी विश्वनाथ जैसी पवित्र जगहों पर जाने का उद्देश्य दर्शन से ज्यादा आज यह हो गया है कि वहां से कौन सी रील सबसे ज्यादा ट्रेंड करेगी। इसका सबसे दुखद रूप हाल के वर्षों में या इस साल के कांवड़ यात्रा में देखने को मिला है। डीजे और अश्लीलता, जहां पहले शिव शंभू के शांत आध्यात्मिक भजन गूंजते थे, वहीं आज भड़कीले द्विअर्थी और अश्लील भोजपुरी गानों पर हुड़दंग मचाया जाता है। 2016 में सस्ते इंटरनेट और स्मार्टफोन आने के बाद क्लाउड चेंजिंग की ऐसी होड़ मची है, ऐसी होड़ लगी है कि युवा पवित्र जल लाने के नियम संयम भूलकर गाड़ियों पर खतरनाक स्टंट करने, लाठी डंडे और तलवारों को लहराकर शक्ति प्रदर्शन करने में लग गए हैं। जैसे कोई स्वैग और स्टंटबाजी हो रही है, नशा किया जा रहा है और पिकनिक मनाया जा रहा है। जबकि शास्त्रों में भगवान शिव के विषपान के भाव को गलत समझकर खुले आम नशा करने को भक्ति का नाम आज दिया जा रहा है। कठिन तपस्या की जगह यह यात्रा कई लोगों के लिए रोड ट्रिप और पिकनिक आज बन चुकी है। 2017 के बाद कांवड़ यात्रा को मिले राजकीय संरक्षण, जैसे कि हेलीकॉप्टर से फूलों को बरसाना, इससे युवाओं के एक वर्ग में यह भ्रम पैदा कर दिया है कि वे कानून से ऊपर हो चुके हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान उन सच्चे और निष्ठावान कांवड़ियों को भुगतना पड़ रहा है जो आज भी नंगे पैर उपवास रखकर सैकड़ों किलोमीटर की कठिन साधना को कर रहे हैं। एक समाजशास्त्री दृष्टिकोण से अगर हम इसको देखते हैं तो जब धर्म का उद्देश्य आत्म कल्याण न रहकर केवल व्यापार और मनोरंजन बन जाता है, तो समाज में कालनेमी, जैसे कि रामायण का वह राक्षस जो साधु का भेष बदल कर आया हुआ था और स्वयंभू पाखंडियों का बोलबाला यहाँ पर बढ़ जाता है। श्रीमद् भगवत पुराण में कलयुग के लक्षणों का वर्णन करते हुए स्पष्ट सचेत किया गया था कि कलयुग में शासक और लोग धर्म का चोला ओढ़कर जनता का शोषण करेंगे और आंतरिक शुद्धि को छोड़कर केवल बाहरी प्रदर्शन और शोर शराबे को ही श्रेष्ठ भक्ति मान बैठेंगे। लेकिन याद रखिए मेरे दोस्तों, सनातन धर्म का मूल ढांचा किसी एक जीवित व्यक्ति, राजनेता या रील बनाने वाले हुड़दंगियों के भरोसे नहीं टिका है। सनातन का आधार उपनिषद, श्रीमद् भगवत गीता और वेदों का अमूल्य ज्ञान है जो विवेक, करुणा और सत्य को सिखाता है। और विज्ञान भी यही मानता है कि यह ब्रह्मांड फिजिक्स और केमिस्ट्री यानी कि भौतिकी और रसायन विज्ञान के नियमों से चला करता है। प्राचीन काल में जब मनुष्य प्रकृति के रहस्यों को समझ नहीं पाया तो उसने डर को शांत करने के लिए ईश्वर की कल्पना की। वही आध्यात्म ईश्वर को किसी मूर्ति में नहीं बल्कि परम चेतना में देखता है। स्वामी विवेकानंद ने ठीक ही कहा था कि मंदिर जाने वाला हर व्यक्ति धार्मिक नहीं होता और मंदिर न जा पाने वाला हर व्यक्ति नास्तिक नहीं होता। यदि आज के इस राजनीतिक और सामाजिक पाखंड को देख आपके और हमारे मन में ईश्वर के अस्तित्व पर संदेह उठता है तो यह आपकी और हमारी तार्किक सोच का प्रतीक है। अंधभक्ति से कई बेहतर संदेह करना है, क्योंकि संदेह ही हमको सत्य की खोज की ओर ले जाता है। ईश्वर हो या न हो, लेकिन इंसानियत, ईमानदारी और सही और गलत की समझ ही सबसे बड़ा धर्म है। आज देश एक ऐसे चौराहे पर खड़ा हुआ है जहां हमें ये तय करना होगा कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को कैसा भारत देना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि समाज में जब तक वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी कि साइंटिफिक टेम्पर और मूल ग्रंथों का सही ज्ञान नहीं फैलेगा, तब तक लोग ऐसे राजनीतिक और धार्मिक पाखंड का शिकार बनते रहेंगे। इस डिजिटल दिखावे और आस्था के व्यवसायीकरण को रोकने के लिए आखिर क्या कड़े कानूनी नियम होने चाहिए, या फिर केवल सामाजिक चेतना ही इसका एकमात्र समाधान है? क्या इस तरह के राजनीतिक प्यार और मोदी चालीसा जैसे आयोजनों से सनातन धर्म की वैश्विक छवि को क्या नुकसान पहुंच रहा है? अपनी राय को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, पूरी निष्पक्षता से लिखिए। अगर आपको यह तार्किक और विश्लेषणात्मक प्रस्तुति अगर पसंद आ गई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं हूं हीरा परिहार। जय हिंद, भारत माता की जय।